Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all well. Today we will discuss about glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द सेल्स मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी एज ग्लाइकोलिसिस इज फॉलो बाय फर्मेंटेशन। मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में सेल्स फर्मेंटेशन के कारण स्मॉल अमाउंट में एटीपी को बनाती है। This metabolic pathway was discovered by three German biochemists, Gustav Emden, Otto Meyerhoff, and Jacob Corral Paranas. In the early 19th century and is known as the EMP pathway, Emden, Meyerhoff, and Paranas. Glycolysis is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvate, and in the most ऑर्गेनिज्म occur in the liquid part of cells. ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पैथवे होता है जो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और मोस्ट ऑर्गेनिज्म में सेल्स के लिक्विड पार्ट में प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस में रिलीज एनर्जी का यूज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट मेटाबॉलिक फेज है जिसमें वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है और इसमें कई एंजाइम कार्य करते हैं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में एंड 2 फेज में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट इन 2 फेज। पहला प्रिपरेटरी फेज जिसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा पे ऑफ फेज जिसमें एनर्जी जनरेशन फेज होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज एटीपी का यूज़ करके हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम 2+ आयन के साथ रिएक्शन करता है और फास्फोरिलेशन के थ्रू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर से फास्फोग्लूको आइसोमरेज के साथ रिएक्शन करता है और आइसोमराइजेशन के थ्रू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के साथ रिएक्शन करता है और फास्फोरिलेशन के माध्यम से फ्रुक्टोज 1,6-20-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रुक्टोज 1,6-20-फॉस्फेट एंडोलेज एंड Zn2+ आयन के साथ रिएक्शन करता है एंड क्लीवेज के माध्यम से 2 पार्ट गाप एंड ढाप में ब्रेक हो जाता है। फिफ्थ स्टेप गाप एंड ढाप फिर से ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज के साथ रिएक्शन करते हैं एंड आइसोमराइजेशन के माध्यम से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। फिफ्थ स्टेप के कंप्लीट होने के साथ ही प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाता है एंड सिक्स स्टेप से पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाता है। 6 स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्शन करता है और 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है एंड 2NAD+ 2HPO4 2+ का यूज़ करता है और ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन के थ्रू 2NADH+ 2H+ में चेंज हो जाता है। सेवेंथ स्टेप 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ रिएक्शन करता है और 3-फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है एंड ADP का यूज़ करता है जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के माध्यम से 2 ATP में चेंज हो जाता है। एट स्टेप 3-फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है एंड म्यूटेशन के माध्यम से 2-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल के रूप में चेंज हो जाता है। 9th स्टेप 2-फॉस्फोग्लिसरेट एनोलेज एंजाइम मैग्नीशियम 2+ आयन या मैग्नीज 2+ आयन के साथ रिएक्शन करता है और फॉस्फोइनल पायरुवेट के 2 मोल में चेंज हो जाता है
और वाटर के डिहाइड्रोजिनेशन के माध्यम से 1 मोल हाइड्रोजन को रिलीज करता है। 10th एंड लास्ट स्टेप 2 मोल फॉस्फोइनल पायरुवेट पायरुवेट काइनेज मैग्नीशियम 2+ या पोटेशियम आयन के साथ रिएक्शन करते हैं एंड पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं एंड 2 ADP का यूज करते हैं और 2 ATP एंड फास्फोरिलेशन के माध्यम से 2 ATP में चेंज हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस 10th स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें कुछ नोट होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कुछ नोट होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10 स्टेप इरिवर्सिबल होता है एंड ऑल अदर जो स्टेप्स होते हैं वो रिवर्सिबल होता है। 7th स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है क्योंकि पे ऑफ फेज में 2 ADP से 2 ATP में चेंज हो जाता है। प्रिपरेटरी फेज में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ATP से ADP में कन्वर्ट होता है। 6th स्टेप में 2 NAD से 2 NADH में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस में अगर किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें।